सो गाइजर कोच गौतम गंभीर की जिद और शुभमन गिल की घटिया कैप्टेंसी टीम इंडिया को ले डूबी। और दूसरे वनडे मैच में भी टीम इंडिया की 2 विकेट से हार और इस हार के साथ ही जो हो वो टीम इंडिया सीरीज भी जो हो वो 2-0 से हार चुकी है। और अब खुदा ना खास्ता यदि टीम इंडिया तीसरा वनडे मैच भी हार गई तो सीरीज तो 3-0 से हारोगे, सर्वनाक तरीके से जो हो वो जलील भी होगे। तो बचना होगा, बट उस बचने के लिए सबसे पहले कोच गौतम गंभीर को जो हो अपनी जिद छोड़नी होगी। और ये जो कोच गौतम गंभीर की जिद है ना, यही टीम इंडिया को बार बार लेके डूब रही है। सेम प्लेइंग 11 खिलाई जानी, आपने जो हो ऑलराउंडर के ऊपर ज्यादा ही ऑब्सेशन है गौतम गंभीर का। भाई आप ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी और जो हो वो अक्षर पटेल के साथ जा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि ये आपको पूरे 10-10 ओवर देंगे। ऐसा होने वाला है नहीं और आप जो हो मैच पे मैच हारते जाओगे। भाई ये जो आपका इतना ऑब्सेशन है ऑलराउंडर का, ये तब अच्छा होता जब टीम इंडिया के पास युवराज सिंह जैसा कोई ऑलराउंडर होता, बेन स्टोक जैसा या फिर कोई एंड्रू फिलिंटॉप जैसा। अगर ऐसा कोई ख्याति का ऑलराउंडर हो ना, तब जाके आप ऑलराउंडर के इर्द गिर्द टीम बना के खेल सकते हो। बट आप नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर से 10 ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और साथ में ही जो हो वो उनसे जब करंट सिचुएशन होगी तो वहां रन की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो ये जो गौतम गंभीर को ऑब्सेशन है ना, ये जितनी जल्दी गौतम गंभीर संभल जाएगा उतना ठीक है, नहीं तो ये टीम इंडिया को बार बार यही बात जो हो टीम इंडिया को भारी पड़ेगी। चैंपियन ट्रॉफी में आप 5-5 स्पिनरों के साथ इसलिए जीत के क्योंकि वो एशियन कॉन्टिनेंट था। जब जब आप एशियन कॉन्टिनेंट में खेलोगे, गौतम गंभीर की ये जो 4-4 ऑलराउंडर वाली रणनीति है ये तो चल जाएगी। बट आप एशियन कंडीशन से बाहर जाओगे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वहां 4 स्पिनर नहीं चलेंगे मेरे भाई। और गौतम गंभीर अपनी जीत पर अड़ा हुआ है। उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि कंडीशन के हिसाब से जो हो वो चेंज भी करने होते हैं, बट वो बंदा जीत पे अड़ा हुआ है। आज कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता था नीतीश रेड्डी की जगह, ना तो नीतीश रेड्डी के रन बने और 3 ओवर में नीतीश रेड्डी ने 24 रन डाल दी, 24 रन दे दिए 8 की इकोनॉमी से, और सिर्फ 3 ओवर डाले क्योंकि उसने पहले 3 ओवर में ही 24 रन दे दिए। तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कप्तान शुभमन गिल की कि अब जो हो उसको बॉलिंग दे दूं। तो भाई जब कप्तान के पास बॉलिंग ऑप्शन होगा ही नहीं तो कप्तान क्या क्या बजाएगा ग्राउंड पे। तो शुभमन गिल जो हो वो इधर उधर ताकता रहा, उसको बॉलर ही नहीं मिला क्योंकि इधर नीतीश रेड्डी 3 ओवर में पिट गया, उधर हर्षित राणा पिट गया। तो ये जो गौतम गंभीर की जिद है ना, वो खिलाना था कुलदीप यादव को। या तो आप हर्षित राणा को बाहर बिठाते या आप नीतीश रेड्डी को बाहर बिठाते। क्यों? क्योंकि नीतीश रेड्डी आपको 10 ओवर तो नहीं दे सकता, 25-30 रन जरूर दे देगा, बट 10 ओवर नीतीश रेड्डी आपको कभी नहीं देगा। और यही आपकी फिलॉसफी आपको ले डूबेगी। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया में वहां आप 3 स्पिनरों के साथ खेल लोगे, शायद बच भी जाओ, बट जब जब आप सेना कंट्री जाओगे तो इसी तरीके से एक्सपोज होगे। तो देखना है कि तीसरे वनडे मैच में गौतम गंभीर अपनी जीत से हटता है कि नहीं। बात करें कप्तान शुभमन गिल, तो मैं क्लियर कट बोल दूं, एक तो शुभमन गिल वनडे टीम की कैप्टेंसी डिजर्व नहीं करता था, उसको जबरदस्ती वनडे टीम की कैप्टेंसी दी गई। अब रोहित शर्मा को हटाना था तो उसकी जगह श्रेयस अय्यर बन सकता था। श्रेयस अय्यर इस वनडे टीम में कैंडिडेट था जो डिजर्व करता था वनडे कैप्टेंसी। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि रोहित 27 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, क्लियर कट बोलते हैं ना, बट श्रेयस अय्यर कैप्टेंसी डिजर्व करता था और उसका जो रिकॉर्ड है वो भी यही बता रहा है। और शुभमन गिल की कैप्टेंसी की क्या बात करें, जब हर्षित राणा अपने 6 और 7वें ओवर में हर्षित राणा अपने 6 और 7वें ओवर में 25 रन दे चुका था, उसके बाद हर्षित राणा को 8वें ओवर करवाने की क्या जरूरत थी शुभमन गिल को। उस ओवर में वो 2 छक्के खा गया। हर्षित राणा ने अपने 6, 7वें और 8वें ओवर 3 ओवर में मिला के तकरीबन 41 से 42 रन कंसीड करे भाई साहब हर्षित राणा ने। तो क्या खाक जीतते आप। ये बात है जब 36, 38 और 39 इन 3 ओवर की बात है, और ये हर्षित राणा के 6, 7वां 8वां ओवर था। तो शुभमन गिल ने बस से बदतर कैप्टेंसी, शुभमन गिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जब आप किसी बंदे को दे दो ना तो, और इसलिए भी शुभमन गिल को समझ नहीं आ रहा क्योंकि शुभमन गिल के खुद के रन नहीं बन रहे। पहले मैच में 10 रन, दूसरे मैच में भाई साहब के 9 रन,
कुल जमा दोनों ही मैच में मिला के शुभमन गिल ने 19 रन बनाए हैं। तो जब खुद के बैट से रन ना हो ना, तो भाई कैप्टेंसी ग्राउंड पे होती हुई दिखती नहीं है, और ऐसा ही हो भी रहा है शुभमन गिल के साथ। आपने उसको ब्रांड बनाने के लिए टेस्ट में कैप्टेंसी दी, वहां ऋषभ पंत डिजर्व करता था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपने टी20 में उसको जबरदस्ती टीम में घुसाया है, टी20 में शुभमन गिल को जबरदस्ती टी20 टीम में घुसाया है। तो वो बेचारा यशस्वी जायसवाल, उसकी गलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो 23 साल की उम्र में बाहर बैठा हुआ है। उसको तो तीनों फॉर्मेट यशस्वी जायसवाल को होना चाहिए था, ना कि शुभमन गिल को। वनडे में उसकी जगह नहीं बन रही, तो शुभमन गिल को देखना होगा भाई। और ऐसा नहीं है कि यार शुभमन गिल पहले कप्तानी कर रहा है, इंग्लैंड में कैप्टेंसी करके आ चुका है, और यहां तो रोहित और विराट भी थे साथ में। बट जब किसी बंदे को कुछ ना सीखना हो ना, तो ऐसे ही होता। और ये गलत डिसीजन, और कहीं ना कहीं अगर कुलदीप यादव होता आज, तो आज मैच का कुछ और नतीजा होता। और यार क्या शुभमन गिल कप्तान है? शुभमन गिल क्या गौतम गंभीर को नहीं बोल सकता कि भाई गौती भाई एक स्पिनर को खिलाना ही है तो कुलदीप यादव को खिलाते हैं? यार उनका एडम जम्पा 4 विकेट लेके गया मेरे भाई, और वो इंडिया के सामने बॉलिंग कर रहा था एडम जम्पा, वो 4 विकेट लेके गया, तो कुलदीप यादव तो इनका भूत बना देता। बट आपने करवाया नहीं, तो भाई ठीक है फिर भुगतो। 2-0 क्या, अगले सैटरडे को 3-0 भी हो जाएगा। और वैसे भी एज ए कोच गौतम गंभीर ने जीता क्या? एक चैंपियन ट्रॉफी, उसके सिवाय न्यूजीलैंड के साथ घर पे हारे थे आप 3-0 से, ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से टेस्ट सीरीज हार के आए हो, इंग्लैंड में 2-2 से बराबर हो गए, क्योंकि इंग्लैंड वालों की मति खराब थी, जो इंग्लैंड वालों ने आपको फ्लैट विकेट दिए। अगर इंग्लैंड वाले आपको फ्लैट विकेट ना देते ना, तो इंग्लैंड में भी आप 4-1 या 3-1 से हार के आते। इंग्लैंड वालों को दिमाग खराब हुआ था, तब तुम इंग्लैंड में बच गए थे। और अब ऑस्ट्रेलिया में तो हो गया 2-0, और 3-0 की वेट करो सैटरडे को। और फिर उसके बाद टी20 भी, टी20 में तो वो तुमको और भी बुरी हालत मारेंगे। ऐसा नहीं है टी20 हम चैंपियन है ठीक है, बट टी20 में तो और भी बद से बदतर हालात तरीकों से पिटोगे तुम। बात होगी टी20 की भी। अगर बात करें तो मैच में कुछ अच्छा आया तो वो है रोहित शर्मा का। तो रोहित शर्मा के 73 रन आए, जो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी गौतम गंभीर और आदित्य गरकर ने, कि भाई तू या तो रन बना, नहीं तो हम तेरे को हटा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिन से कुछ वीडियो आ रही है जहां गौतम गंभीर और अजीत अगरकर दोनों ही जो है वो यशस्वी जायसवाल से बात कर रहे थे। तो चारों तरफ कयास लगाए जाने लगे कि भाई यशस्वी जायसवाल जो है वो दूसरा या तीसरा वनडे मैच खेलेगा, और अगर दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा के 73 ना आते, तो तीसरे वनडे मैच में यशस्वी जायसवाल खेलता। अब यशस्वी जायसवाल को वेट करना होगा। तो रोहित शर्मा की बेस्ट तो नहीं था जिस तरीके की रोहित शर्मा का हमने परफॉर्मेंस देखा है, बट फिर भी जो हो वो डिफिकल्ट कंडीशन, और रोहित शर्मा के ऊपर एक अलग ही लेवल का प्रेशर। तो उसके बाद जिस तरीके से रोहित शर्मा ने 73 रन बनाए, वेल डन। उसके बाद कप्तान गिल के बारे में क्या बोलना, 9 रन बैटिंग की, और मैंने कैप्टनसी की बात कर दी। उसके बाद विराट कोहली, तो यार विराट कोहली साहब के 2 डक आ चुके हैं 2 मैच में, और आज जिस तरीके से विराट कोहली ने आउट होने के बाद स्टेडियम से बाहर जाते हुए जो है वो एक्नॉलेज किया फैंस को, तो उससे ये तो संकेत मिल चुके हैं कि भाई दिन आ चुके हैं कि जल्द ही विराट कोहली की हमें इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट दिखाई देगी जहां विराट कोहली वनडे से रिटायरमेंट की अनाउंस करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा ही होगा यार, यदि आप क्रिकेट खेलोगे ही नहीं और 7 महीने बाद आप एक मैच खेल रहे हो, तो भाई ना तो पैर चलेंगे, ना ही जो है वो हाथों का मूवमेंट होगा, ना पैरों का मूवमेंट होगा। आप नेट पे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, बट अगर आप मैच प्रैक्टिस नहीं खेलोगे, लोकल टूर्नामेंट नहीं खेलोगे, 7-7 महीने बाद वनडे मैच में वापसी करोगे, तो भाई यही होने वाला है। और ये रोहित शर्मा के साथ भी होगा, और ये दोनों को ही हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और चुपचाप से इस सीरीज के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इतना मतलब बेफालतू में क्यों, आपने कर लिया, अचीव कर लिया, और भाई जब सामने वाले इतना आपको जलील कर रहे हैं और वो आपको 27 के वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना चाहते, तो यार आप इतने बड़े खिलाड़ी हो, चुपचाप, आप इतने समझदार हो, चुपचाप साइड में निकल जाओ, खत्म बात, रोना धोना ही नहीं है। और आपको भी पता है कि वनडे फॉर्मेट में साल में जो हो वो कुल मिला के 12-10 वनडे मैच होते हैं, तो आप पूरे साल में 10-12 वनडे दिन खेल के किस तरीके से फिट रह जाओगे, वो भी टॉप लेवल का। फिर आप इसी तरीके से आउट होगे और फिर आप
को जो है वो और भी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो बेटर है कि खुद ही जो है वो चुपचाप निकल जाना तीसरे वनडे मैच खेल के। श्रेयस अय्यर 61 रन की पारी, पहले मैच में 11 रन आए थे, आज 61 रन की। और श्रेयस अय्यर जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, श्रेयस अय्यर वनडे टीम की कैप्टेंसी डिजर्व करता था। गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर की नहीं बनती, वो एक अलग कंसेप्ट है। क्योंकि अगर मैं पिछले 6-7 मैच की बात करूं ना, तो श्रेयस अय्यर का जो परफॉर्मेंस है, चैंपियन ट्रॉफी में हर मैच में श्रेयस अय्यर के रन थे, 5 ही मैच में, और 2 ये मैच है, यानी 7 मैच निकालो ना, तो श्रेयस अय्यर को आपका जो सबसे कम वाला स्कोर मिलेगा वो लास्ट मैच का था 11 रन। उसके सिवाय किसी मैच में 57, 51, 41, 46, 48, 72, ये श्रेयस अय्यर का स्कोर है लास्ट 7 वनडे मैच का। वो वाली बात है कि कोई उसकी बात करता नहीं है, नहीं तो अभी वनडे टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को होना चाहिए था, और वो डिजर्विंग कैंडिडेट था कैप्टेंसी का वनडे टीम का। 2027 के वर्ल्ड कप में उससे लीड करना था, बट आपको शुभमन गिल को हर जगह कैप्टेंसी इसलिए देनी थी क्योंकि ताकि आप खुद भी प्रोटेक्ट हो सको। टेस्ट में दे दी, T20 में टेस्ट में दे दी, वनडे में दे दी, तो आपको क्या लगा कि भाई यहां तो मेरी मर्जी चलेगी, मैं जो चाहूंगा वो होगा। तो ठीक है, तीसरा वनडे मैच में देखते क्या होता है। श्रेयस अय्यर और एक और अक्षर पटेल, तो अक्षर पटेल के 44 रन और पिछले मैच में 31 रन, और यही 2 मैचों में, वर्ल्ड कप का फाइनल जो T20 जीता था, वहां अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस थी। तो क्लियर कट है कि अक्षर पटेल हर जगह परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल और केएल राहुल, इन तीनों की जो है वो बात नहीं होती। और चौथे, पांचवें, छठे, इन तीनों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया पिछले कुछ समय में, वो लाजवाब है और बहुत ही तारीफ केवल है। बट हमारे यहाँ क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा, और फिर उनके बाद अपना ये प्रिंस, इसको जो है वो सारा क्रेडिट मिल जाता है। हालांकि इनको खेलने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, बट इनकी उस तरीके से बात होती नहीं है। और स्पेशली अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर, केएल राहुल की तो चलो टेस्ट में बात भी होती है और होनी भी चाहिए, बंदा जिस तरीके से डिलीवर कर रहा है, बट अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। तो दूसरा वनडे मैच 2 विकेट की हार, और हार के साथ ही जो है वो अब क्या होगा अगर तीसरे वनडे मैच में सेम टीम खिलाई, जिद करी, कैप्टेंसी सही ना करी, तो भाई 3-0 के लिए रेडी है ना, और आप 3-0 से हारोगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया में आप टेस्ट खेलने गए थे, वहां आप 3-1 से हारे थे, यहाँ आप T20 में 3-0 से हारे, और फिर उसके बाद देखेंगे T20 में होता क्या है। तो फिलहाल के लिए गाइस यार वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।